मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो हिंदी में आप लोगों का सेकेंड लेसन जिसका नाम था बर्तनों के बच्चे, वो आप लोगों का पूरा ख़त्म हो गया था। तो आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़ा कौन। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। प्रातः काल, प्रातः काल मतलब सवेरा। टहलना, टहलना का मतलब घूमना। निर्दयी, निर्दयी का मतलब दया रहित। पीड़ा, पीड़ा का मतलब दर्द। सहलाना, प्यार करना। पल का क्षण, सना हुआ का भरा हुआ। प्रेम पूर्वक, प्यार से। निर्णय, फैसला। सूर्यदेव, सूरज देवता। लहूलुहान, खून से लथपथ। निर्दोष, दोष रहित। दुलार, प्यार। सिद्ध करना, साबित करना। लहू, खून। क्रोध, गुस्सा। प्रतीक्षा, इंतजार। आदेश, हुक्म। ये सारे शब्दार्थ जिसको आपको याद करना है। अब हम कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि बचाने वाला हमेशा मारने वालों से बड़ा होता है। इसकी प्रस्तावना ये है, इसमें यही बताया जाएगा आपको कहानी के रूप में, इसको पढ़ना है हमें। प्राचीन काल की बात है, प्रातः काल का समय था। सूर्यदेव ने उसी समय धरती पर अपनी लालिमा फैलाना शुरू किया था। यानी कि सुबह का समय था, उसी समय सूरज की रोशनी धरती पर आई ही थी। ताजी और ठंडी हवा बह रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे। ताजी हवा बह रही थी, पक्षी लोग चहचहाने लगे थे। ऐसे में राजकुमार सिद्धार्थ राजमहल के बाहर बगिया में टहल रहे थे। राजकुमार जो थे सिद्धार्थ, वह राजमहल के बाहर जो बगीचा है उसी में टहल रहे थे। तभी अचानक पक्षियों की चहचहाहट शोरगुल में बदल गई। तभी जो पक्षी चहचहा रहे थे वो क्या हुआ, शोरगुल करने लगे, हल्ला करने लगे। वृक्षों पर बैठे पक्षी इधर उधर उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने भी यह दृश्य देखा। वृक्ष पर जो बैठे पक्षी चहचहा रहे थे वो इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे, उड़ने लगे। सिद्धार्थ ने यह सब देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिरा। जब वो समझ पाते, कुछ देखते, उससे पहले ही क्या हुआ कि एक हंस जो है उनके पैर के पास गिर गया, जो लहूलुहान था, पूरा खून से लथपथ था। उसके पंखों के नीचे एक तीर घसा हुआ था। तीर उसके पंख के पास एक तीर गड़ गया था। राजकुमार ने झुककर हंस को उठाया। वे सोचने लगे कि दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं। क्या निर्दोष पक्षियों को मारने में भी भला कभी आनंद मिल सकता है? वो उस तीर को निकालते हुए राजकुमार ने सोचा कि इस दुनिया में कैसे कैसे निर्दयी लोग हैं जिन्हें पक्षियों पर तनिक भी दया नहीं आती। उन्हें इन निर्दोष पक्षियों, उनके क्या गलती है जिन्हें ये सब मारते हैं और उनमें आनंद भी आता है। उन्होंने हंस के शरीर में चुभा तीर धीरे से खींच कर निकाला। उसने अपने एक सेवक से पानी व मरहम मंगवाया। उन्होंने उसके घाव को धोकर उस पर मरहम लगाया तथा पट्टी बांधी। हंस की पीड़ा कम हो गई। उन्होंने, सिद्धार्थ ने उस हंस की सेवा की, उसकी पट्टी की, उसके घाव पर मरहम लगाया, जिससे उसकी उसका कष्ट, उसकी पीड़ा जो थी वो कम हो गई। सिद्धार्थ हंस को सहलाने लगे। सिद्धार्थ जो थे वो हंस को प्यार से सहलाने लगे। उनके हाथों का दुलार पाकर हंस गहरी नींद में सो गया। कुछ ही पल बाद देवदत्त भागता भागता बगिया में पहुंचा। देवदत्त नाम का कुछ आदमी है, वो भागता भागता कहाँ आया, बगिया में पहुंचा। उसने सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस को देखा। उसने देखा कि उसकी सिद्धार्थ की बाहों में घायल हंस है। नीचे ही लहू से सना एक तीर पड़ा था। वह देखकर देवदत्त तीर देखकर समझ गया कि यह वही हंस है। नीचे जो लहू से सना हुआ एक तीर पड़ा था, उसे देखकर देवदत्त जो है समझ गया कि वे वही हंस है जिसे उसने निशाना बनाया था। वह सिद्धार्थ की ओर लपका और बोला, यह हंस मेरा है। वह हंस को झपटना चाहता था। वह तीर देखकर जब समझ गया कि ये वही हंस है जिसको मैं मार रहा था, तो वह सिद्धार्थ की ओर गया और उसने कहा कि यह हंस मेरा है। वह हंस को लेना चाहता था। सिद्धार्थ ने कहा, इस समय यह मेरा है। सिद्धार्थ ने तब कहा कि यह इस समय मेरा है। देवदत्त ने कहा, यह मेरा शिकार है। मैंने ही इसे तीर चलाकर नीचे गिराया था। मैंने ही इसे तीर से मारकर गिराया था नीचे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, यह तो बड़ा गलत काम किया है आपने। क्या किसी को ऐसे गलत काम करने चाहिए? तो सिद्धार्थ ने उनसे पूछा कि यह तो बहुत गलत काम है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने इस हंस पर निशाना लगाया है तो उस अधिकार से यह हंस मेरा है। देवदत्त ने क्रोधित होते हुए कहा। उसने कहा, ये सब कुछ मैं नहीं जानता कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन मैंने इस हंस पर निशाना मैंने बनाया था,
तो इस हंस पर अधिकार मेरा है। गुस्सा होकर बोला उसने। सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बोले, तुमने इसे मारा है लेकिन मैंने इसे बचाया है, इस अधिकार से यह हंस मेरा है। सिद्धार्थ जो है वो नम्रता से बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं कि तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है, तो इस अधिकार से यह हंस है मेरा है। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर महाराज वहाँ पहुँचे। देवदत्त ने सिद्धार्थ की शिकायत की, सिद्धार्थ ने भी अपने पक्ष की बात कही। उन दोनों की आवाज़ सुनकर जो राजा थे वो वहाँ पहुँचे। जो उन्होंने सिद्धार्थ, देवदत्त जो था जिसने मारा था उसने सिद्धार्थ की शिकायत की, तो सिद्धार्थ ने भी अपने पक्ष की बात रखी। महाराज ने कहा इसका फैसला कल दरबार में होगा। तो महाराज ने उस फैसले को कल के लिए टाल दिया। उन्होंने कहा कि इसका फैसला कल होगा। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से ले लिया और अपने अंगरक्षक को सौंप दिया। उन्होंने हंस को सिद्धार्थ से भी ले लिया और अपने अंगरक्षक को दे दिया। अगले दिन राज दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज ने आदेश दिया हंस को बीच दरबार में छोड़ दिया जाए। महाराज ने आदेश दिया कि हंस को बीच दरबार में छोड़ दीजिए, वह जिसके पास भी जाएगा हंस उसी का होगा। हंस को छोड़ दीजिए, हंस जिधर जाएगा हंस उसी का होगा। हंस को राज दरबार में छोड़ दिया गया। हंस कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। हंस को जब छोड़ा गया नीचे तो वह कुछ डरा लग रहा था। जैसे ही उसने सिद्धार्थ को देखा वह उसकी ओर दौड़ा। भले ही वह घायल था फिर भी उसकी चाल में तेजी थी। सिद्धार्थ को जैसे ही उसने देखा कि वह उसकी तरफ दौड़ा, वह उसे चोट लगी हुई थी फिर भी उसकी चाल बहुत तेज थी। वह जल्दी से जल्दी सिद्धार्थ के पास पहुंच जाना चाहता था। जैसे ही वह सिद्धार्थ के पहुंचा, सिद्धार्थ ने झुककर बड़े प्यार से उठा लिया। इस हंस सिद्धार्थ से ऐसे चिपक गया जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से चिपकता है। वह सिद्धार्थ के पास पहुंचा तो सिद्धार्थ ने भी उसे उठा लिया और वह एक दूसरे से लिपट गए। महाराज ने कहा कि हंस ने सिद्धार्थ के पास जाकर यह सिद्ध कर दिया है कि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। दरबार में उपस्थित सब लोग राजकुमार सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। यही सिद्धार्थ बड़े होकर महात्मा बुद्ध कहलाए। महात्मा बुद्ध ने पूरी दुनिया को अहिंसा, शांति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। महात्मा बुद्ध को आप लोग जानते ही होंगे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्हीं के साथ एक घटी हुई घटना है। तो इस तरह आपको इस बुक में जो ये चैप्टर दिया हुआ है, कहानी दी हुई है बड़ा कौन, इसको रीडिंग करना है, रीडिंग देना है और इस शब्दार्थ को याद करना है। थैंक यू।